2000 साल पहले की बात है जब पिकोलो नाम का एक शक्तिशाली नेमिक अपने साथी ओझारू के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुआ था और तुरंत चारों ओर अराजकता मचा दी। उसने अनेक देशों को अपने अधीन कर लिया यानी गुलाम कर लिया। उन पर काबू पाने के लिए कुछ सन्यासी भिक्षु मिलकर माफुआ नाम की तकनीक का सहारा लेते हुए पिकोलो को एक बक्से में बंद कर देते हैं। उस बक्से को पृथ्वी के भीतर बिल्कुल कोर के पास छुपा दिया गया। समय की धारा हमें 2018 तक ले जाती है जहां गोकू अपने दादा गुहा के साथ कठोर प्रशिक्षण में लगा हुआ था। भले ही गोकू मार्शल आर्ट्स में माहिर था पर वो हर बार दादा के तेज शैडो अटैक में हार जाता था। गुहान जबरदस्त हवा से वार करते जिससे गोकू उड़ता हुआ सब्जियों से टकरा जाता है। बाद में गुहान ने गोकू को उठाकर उसे हवा की ऊर्जा उत्पन्न करना सिखाया पर गोकू तो केवल पत्ते हिलाने में ही कामयाब था। ट्रेनिंग समाप्ति पर गुहान ग्रीन हाउस में गया जहां उसने गोकू को उसके 18वें जन्मदिन का उपहार दिया। जब गोकू ने तोहफा खोला तो सामने एक नारंगी बॉल निकली। दादा ने समझाया कि ये एक ड्रैगन बॉल है। पूरी दुनिया में केवल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं। उस समय गोकू के पास 4 सितारों वाली बॉल थी। गोकू ने उत्सुकता से कहा, ये आखिर क्या कर सकती है? गुहान ने बताया, जब ये अकेली होती है तो कुछ नहीं, लेकिन जब 7 बॉल्स इकट्ठा हो जाएं तो शेनलोंग नाम का ड्रैगन प्रकट हो सकता है जो उसे पुकारने वाले की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। उत्साहित होकर गोकू उपहार लेकर स्कूल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी साइकिल पार्क की पर अचानक एक बेवकूफ लड़के ने अपनी गाड़ी से उसकी साइकिल कुचल दी और ऐसे चलता हुआ अंदर आया मानो कुछ और ही हो वो। उस लड़के का नाम था फुलर। तभी गोकू ने पीछे से आवाज लगाई, साइकिल तोड़ी है तूने? मेरी भरपाई कौन करेगा बेटा? फुलर ने बोला, तेरी साले, मेरे जेब से 1 रुपए निकाल के दिखा ले तू हैं। फुलर ने गोकू को लड़ाई के लिए ललकार दिया पर गोकू ने दादा से की गई प्रतिज्ञा के चलते हाथापाई से बचने का फैसला किया और अपने गुस्से को शांत रखा। इसी बीच पिकोलो अपनी कैद से निकलकर ड्रैगन बॉल्स की खोज के मिशन पर निकल पड़ा था। इसके बाद कहानी एक छोटे से गाँव की ओर मुड़ती है जहाँ पिकोलो ने हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उसी समय सेकी नाम की एक महिला अपनी बेटी के साथ एक झोपड़े के नीचे छिपी हुई थी। वहीं पिकोलो की खास साथी माई उस इलाके में घूमते हुए सेकी की बेटी को देख लेती है। माई ने उस पर बंदूक तान दी पर जैसी ही सेकी बाहर आई उसने तुरंत ड्रैगन बॉल माई के हवाले कर दी। सेकी की एकमात्र चाह अपनी बच्ची की जान बचाना थी पर माई ने उसकी बात नहीं सुनी और बेरहमी से उसे मार डाला। एक दूसरे सीन में स्कूल में चीची अपने लॉकर से असाइनमेंट निकालने की कोशिश कर रही थी पर उसका लॉकर अटक गया था। उसी समय गोकू ने दादा के सिखाए हुए हवा से ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रयास में गलती से सारे लॉकर खोल दिए। गोकू की ये हरकत देखकर वो तुरंत भाग निकला। चीची ने उसका पीछा करते हुए पूछा, क्या तुमने ये सारे लॉकर खोले हैं? चीची ने खुलासा किया कि वो भी एक फाइटर है और फिर बताया कि आज रात उसके घर में पार्टी है। उसने गोकू को पार्टी में आने का इनवाइट भी दिया था। शाम को गोकू खुशी खुशी पार्टी के लिए तैयार हो रहा था और उसने चीची को इम्प्रेस करने के लिए अपने ड्रैगन बॉल ले जाने का फैसला किया। इसी बीच गुहान उन दोनों के लिए खाना पका रहा था लेकिन गोकू चुपके से घर से निकल पड़ा। जैसे वो पार्टी में पहुंचा फुलर और उसके दोस्तों ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की। गोकू ने शांति से समझाने की कोशिश की पर फुलर सुनने को तैयार नहीं था। फिर गोकू ने अपनी फाइटिंग स्किल्स से उस कलवे फुलर और उसकी गैंग की हड्डियां तोड़ दी। वहां मौजूद सभी लोग गोकू की काबिलियत देखकर हैरान रह गए लेकिन तभी कलुए ने लोहे का सरिया उठाकर गोकू पर हमला दे मारा। गोकू ने उस वार से बचने के लिए कूदते हुए फुलर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। गोकू की तेजी के सामने फुलर और उसकी गैंग का क्रोध और बढ़ता गया पर गोकू ने अपना कौशल बरकरार रखा। इसी बीच गुहान पर अचानक अनकमाई ने शूरिकेन नाम के हथियार से हमला कर दिया। पिकोलो भी वहां पर पहुंच गया था। गुहान ने पिकोलो पर वार करने की कोशिश की पर पिकोलो की रहस्यमय शक्तियों ने दूर से ही उसकी हड्डियां चकनाचूर कर दी। जल्दी पिकोलो को एहसास हुआ कि ड्रैगन बॉल इस जगह पर मौजूद नहीं है। उसने कहा कि ये समय बर्बाद करना हमारे लिए एक बेकार है और वो कुछ ही देर में बाहर आकर घर को मिट्टी में मिला देता है। गोकू को अचानक अजीब सा एहसास हुआ और वो तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि घर केवल मलबे से भरा है। तभी उसके दादा की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत मलबे में से गुहा को बाहर निकालता है। घबराते हुए गोकू ने पूछा, अच्छा ये सब कैसे हुआ? गुहान ने बताया, पिकोलो वापस लौट आया बेटा। इसके साथ ही गुहान ने गोकू को मास्टर रोशी नाम के एक इंसान को ढूंढकर सारी ड्रैगन बॉल्स हासिल करने का कार्य सौंप दिया। गुहान की अंतिम सांसें गोकू की बाहों में उतर गई और गोकू ने कसम खाई कि वो दादा के बताए मिशन को पूरा कर देगा। गोकू दादा को अंतिम विदाई देने के बाद अपने पुराने घर की ओर लौट पड़ा जहाँ उसे दादा की पुरानी टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म मिली। अचानक घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी जिससे वो उन अनजान व्यक्ति की खोज में लग गया। उसी वक्त वो एक लड़की से टकरा गया जो वास्तव में ड्रैगन बॉल्स की खोज में आई थी। उसने अपने रडार पर देखा कि गोकू के पास ड्रैगन बॉल है
और इसीलिए वो उस पर गोलियां चलाने लगी। चिल्लाकर उसने कहा, मुझे मेरे पिता के ड्रैगन बॉल वापस चाहिए। गोकू ने हैरान होकर बोला, ये ड्रैगन बॉल मेरे दादा ने दी है। जब उसने अपनी ड्रैगन बॉल दिखाई तो लड़की ने कहा कि उस पर केवल 4 सितारे हैं, जबकि उसके पिता की बॉल पर 5 स्टार थे और कल रात उसे किसी ने चुरा लिया। गोकू ने साफ किया कि पूरी दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और हर एक पर 1 से 7 तक के सितारे बने हुए हैं। गोकू को लगा कि इस लड़की में कुछ खास शक्तियां और आधुनिक तकनीकें हैं, इसलिए उसने मास्टर रोशी को ढूंढने में उसकी मदद मांगी। गोकू ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं बाकी बॉल्स ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। पहले लड़की ने इनकार किया, फिर बाद में उसने महसूस किया कि गोकू उसके काम आ सकता है और उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम बल्मा है। दोनों बाइक लेकर डाउनटाउन पहुंचे और इंटरनेट के जरिए मास्टर रोशी का पता लगाने लगे। कुछ देर बाद बल्मा ने बताया कि अब तक कोई सुराग नहीं मिला, पर तभी उसके रडार से एक आवाज आई, जिसका मतलब था कि उनके आसपास एक ड्रैगन बॉल मौजूद है। दोनों तुरंत उसके पीछे दौड़े और एक सुनसान घर में पहुंच गए। बल्मा ने बिना देर किए घर का दरवाजा तोड़कर अंदर ड्रैगन बॉल ढूंढने का फैसला किया और गोकू भी उसके साथ अंदर चला गया। अंदर घूमते घूमते अचानक गोकू एक शेल्फ से टकरा गया, जिससे कुछ पत्थर गिर पड़े, पर उसकी सुपर स्पीड के चलते उसने जल्दी से पत्थरों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक पत्थर टूट गया और एक गमले से टकरा गया, जिससे घर का मालिक जाग उठा। घर का मालिक गोकू को देखते ही सीधा दूसरी मंजिल से कूदकर उस पर वार करने लगा और कहा, बिना पूछे घर के अंदर घुस गया साले, मैं बताता हूँ तुझे, रुक। उसने गोकू को बुरी तरह पीट डाला। फिर गोकू ने अपनी स्पेशल टेक्निक से उस पर हमला करने का निर्णय लिया। उसी क्षण अटैकर ने झुकते हुए गोकू के वार से बल्मा को दूर फेंक दिया, पर उसी समय उस आदमी ने गोकू के वार को पहचानते हुए पूछ लिया, बुढ़ऊ कैसे हैं? इस खुलासे से पता चलता है कि वो इंसान ही मास्टर रोशी है, जो अपने पुराने गुहान के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। गोकू ने बताया, मेरे दादाजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और पिकालो अब मुक्त है। ये सुनते ही मास्टर रोशी का चेहरा खत्म। उन्होंने तुरंत अपने ड्रैगन बॉल को खोजने की ठानी। जल्दी रोशी को एक टेबल के नीचे ड्रैगन बॉल मिल गई। उसने कहा, हमें ग्रहण से पहले सभी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करनी होगी, क्योंकि पिकोलो की हार तुम्हारे हाथों में लिखी है बेटा। इसके बाद मास्टर रोशी ने बताया कि उन्हें स्टोन टेम्पल जाना होगा, जहां गोकू को ट्रेनिंग देकर उसकी शक्तियां और बढ़ा दी जाएंगी। वो जल्दी जल्दी मंदिर की ओर निकल पड़े। रेगिस्तान के लंबे सफर के बाद वो मंदिर जा पहुंचे। वहीं गोकू ने देखा कि चीची एक खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उसे देखकर चीची ने कहा, तुम्हारे दादाजी की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, तुम ठीक हो ना? कुछ समय बाद चीची ने गोकू से कहा कि आने वाले टूर्नामेंट के लिए वहीं रुक जाओ। कुछ देर बाद गोकू मास्टर रोशी के पास पहुंच गया। तभी बल्मा आकर बताई कि उसके रडार ने एक और ड्रैगन बॉल का सिग्नल पकड़ा है। अब गोकू, मास्टर रोशी और बल्मा अगले ड्रैगन बॉल की खोज में रेगिस्तान से होकर आगे बढ़ने लगे, पर एक गलती में वो एक क्रेटर में फंस गए। उसी समय यामचा नाम का लड़का उनकी मदद के लिए आया, पर बदले में उसने पॉड मोटरसाइकिल की मांग की। एक तो नाम देखो इनके। बल्मा ने इसे साफ मना कर दिया और सभी ने मिलकर क्रेटर से बाहर निकलने का उपाय सोचा। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और इसी के लिए मास्टर रोशी ने वहीं आग जलाकर तंबू गाड़ दिया। फिर रोशी ने बताया, पिकोलो फिर से औजार को जगाना चाहता है, जो केवल सूर्य ग्रहण के दिन हो सकता है, जो 2 दिन बाद है। उस रात वो ओजारू को आजाद कर दुनिया पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिकोलो को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करनी होगी और शेनलोंग से पिकोलो को नष्ट करने की इच्छा मांगनी होगी। उसी क्षण बल्मा के रडार में फिर से एक सिग्नल आया, जिससे सभी को पता चल गया कि आसपास एक और ड्रैगन बॉल मौजूद है। मास्टर रोशी समय बर्बाद किए बिना क्रेटर से बाहर कूद पड़ा। उसने यामचा को निर्देश दिया कि वो अंदर सीढ़ियां डाल दे ताकि बल्मा और गोकू भी ऊपर आ सकें। फिर सभी ने मिलकर खुदाई के औजार उठाए और एक दीवार में छेद कर लिया, जिससे वो एक सुरंग में पहुंच गए। सुरंग पार करने के बाद वो एक लावा से भरे समुद्र के पास पहुंच गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी धधकती लावा को कैसे कोई पार कर सकता है। तभी अचानक सैम्बोमिन नाम की एक बड़ी फौज उन पर हमला करने लगी। हालांकि उनकी संख्या ज्यादा थी, पर गोकू, बल्मा और मास्टर रोशी ने मिलकर उन सभी से मुकाबला किया। लेकिन सिवोमिन्स मरने के बाद दोगुने होकर फिर से हमला करने लगे। मास्टर रोशी ने कामा होमेहा नाम का एक विशेष हमला किया, जिससे एक सेवोमिन सीधा लावा में गिर पड़ा। ये देखते रोशी और गोकू ने बाकी सेवोमिन्स को लावा में फेंक दिया ताकि वो पुनः जन्म ना ले सकें। इस तरह उन मर चुके सिबोमिन्स की लाशों से उन्होंने लावा के समुद्र पर एक पुल बना दिया। गोकू लावा पार करते हुए एक पहाड़ी तक पहुंच गया, जहां 6 स्टार वाली ड्रैगन बॉल रखी थी। जैसे ही वो बॉल उठाने वाला था, अचानक माई वहां पर आकर जोरदार वार करते हुए उसके मुंह पर हमला कर दिया और बॉल छीन ली। बॉल वापस पाने के लिए गोकू ने तुरंत माई का पीछा शुरू कर दिया और उस पर हमला कर दिया। गोकू की ताकत माई से कहीं अधिक थी, तो उसने कुछ ही पलों में माई को चकमा देकर
बॉल को फिर से ले लिया और बल्मा को सौंप दी। बल्मा ने कहा अब केवल 2 ही दिन बाकी है और बाकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए समय बहुत कम है। मास्टर रोशी भी सहमत हुए कहते हैं अब माफूपा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। रोशी वापस मंदिर पहुंचे और अपने पुराने मास्टर ज्यू से मिलने लगे। उन्होंने ज्यू से आग्रह किया कि पिकोलो को कैद करने के लिए एक विशेष बक्सा तैयार किया जाए। असल में रोशी अपनी आत्मा की ऊर्जा का त्याग करके पिकोलो को बंद करने के लिए बक्सा बनाने को तैयार हो गया था। इसी दौरान टूर्नामेंट शुरू हो चुका था जहां चीची का मुकाबला माई से हो रहा था। चीची को नहीं पता था कि माई पिकोलो के लिए काम करती है। फाइट के दौरान माई ने चीची की त्वचा का एक टुकड़ा काट लिया और उसे खून की बूंदें लेकर लड़ाई से दूर हो गई। कुछ समय बाद गोकू चीची से मिलने पहुंचा और माफी मांगी क्योंकि वो मुकाबला देखने नहीं आ सका था। फिर वो मास्टर रोशी के ट्रेनिंग रूम में गया जहां मास्टर रोशी उसे अपनी बेहतरीन टेक्निक कामेहामेहा सिखाने वाले थे। ये कौन सी टेक्निक है? रोशी ने सामने इस तकनीक का एक नमूना पेश किया और गोकू से कहा कि उसे तब तक इस अभ्यास को करते रहना है जब तक कि वो अपनी ताकत से सभी हमलों को जला ना दे। गोकू ने पूरे दिल से अभ्यास किया पर पूरी रात बिताने के बाद भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अंततः उसने हार मानकर मोमबत्तियों से मसाले चलाने का उपाय किया। तभी चीची ने उसे पकड़ लिया और कहा यह तो चीटिंग है। फिर चीची ने उसे ध्यान लगाना सिखाया और अंततः कड़ी प्रैक्टिस के बाद गोकू कामेहामेहा तकनीक सीखने में सफल हो गया। इसी बीच बल्मा अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसे गोकू के कमरे से पैरों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि सभी ड्रैगन बॉल्स गोकू के कमरे में है, इसलिए उसने बंदूक लेकर कमरे के बाहर पहुंच गई। तभी उसने देखा कि चीची कमरे से बाहर निकल रही है। बल्मा ने बंदूक दिखाते हुए चीची से माफी मांगी और फिर वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद गोकू कमरे में पहुंचा जिससे बल्मा को एहसास हुआ कि गोकू चीची के साथ नहीं है। अचानक बल्मा के रेडार ने सिग्नल पकड़ लिया और उसने समझ लिया कि चीची ने सभी ड्रैगन बॉल्स चुरा लिए हैं। गोकू और बल्मा दोनों तुरंत चीची की ओर दौड़े पर वहां खुलासा हुआ कि वो चीची नहीं बल्कि माई अपने रूम में छिपी हुई थी। माई ने अचानक उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए जिससे भयंकर धमाका हुआ और वो आगे नहीं बढ़ सके। माई समझ गए कि वो अब सुरक्षित है पर उसी क्षण असली चीची ने उस पर वार कर दिया। जल्दी दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान गोकू आग की दीवार में से कूदकर दोनों के पास पहुंच गया। दोनों माई और चीची लगभग एक समान दिख रहे थे जिससे गोकू भ्रमित हो गया कि किसकी मदद करूं। तभी अचानक एक चीची नीचे गिरकर गोकू की मदद मांगने लगी। गोकू ने गुस्से में दूसरी चीची पर हमला कर दिया पर यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई उसके लिए क्योंकि वो असली चीची थी। उधर माई उठ खड़ी हुई, गोकू पर बंदूक चलाते हुए अपने असली रूप में आ गई। उसके बाद वो सभी ड्रैगन बॉल्स लेकर तुरंत भाग निकली। माई के जाने के बाद बल्मा, गोकू और उनके आसपास मौजूद सभी इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि गोकू जल्द ही दम तोड़ने वाला था। उसकी जान बचाने के लिए मास्टर रोशी ने अपनी सारी ऊर्जा उंगलियों में एकत्र की और गोकू की छाती पर कामेहामेहा जैसा सुनहरा गोला छोड़ दिया। इससे गोकू की आत्मा की शक्ति 100 गुना बढ़ गई और वो उसी पल जीवित हो उठा। जल्दी बल्मा के रडार ने दिखाया कि सभी ड्रैगन बॉल्स एकत्र हो गई हैं। रोशी ने कहा कि जल्दी ड्रैगन टेम्पल में शेनलोंग पिकोलो के सामने प्रकट हो जाएगा। वो तुरंत गाड़ी की ओर दौड़े पर उसी समय मास्टर ज्यू ने रोशी की ऊर्जा से निर्मित बक्सा दिया। गोकू ने वो बक्सा हाथ में लेकर सभी तेजी से ड्रैगन टेम्पल की ओर निकल पड़े। टेम्पल में पहुंचते ही पिकोलो ने 7 ड्रैगन बॉल्स एक साथ रख दी थी जिससे उनकी शक्तियां जागृत हो उठी। उसी क्षण जमीन में दरारें पड़ने लगी और एक विशाल स्तंभ बाहर निकला। गोकू दादा की टर्टल यूनिफॉर्म पहने ड्रैगन टेम्पल की ओर बढ़ रहा था। यामचा ने उनकी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया और वो सभी स्तंभ की चोटी की ओर पहुंच गए। मास्टर रोशी ने ड्रैगन बॉल्स के सक्रिय होने से रोकने के लिए कामेहामेहा तकनीक जागृत की। जैसी पिकोलो ने उन्हें वहां आते देखा उसने जोरदार ऊर्जा के गोलों से वार किया। उसका हमला कामेहामेहा से टकराया जिसे भयंकर धमाका हुआ और ड्रैगन बॉल्स मूर्ति से गिरने लगे। साथ ही गोकू और उनके साथियों की गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे की ओर गिर पड़े। पिकोलो ने आगे आकर वार करने का इरादा किया। तभी गोकू ने कहा मैं ही तुझे खत्म करूंगा। पर पिकोलो ने खुलासा कर दिया कि गोकू असल में उजारू का वंशज है और जैसे ही चंद्र ग्रहण होगा वो उजारू में बदल जाएगा और अपने ही हाथों से अपने सभी साथियों की जान ले लेगा। उसी क्षण चांद ने सूरज को ढक लिया और गोकू का शरीर दर्दनाक तरीके से मॉन्स्टर में बदलने लगा। मॉन्स्टर रूप में गोकू ने बल्मा और यामचा के पीछे पड़ना शुरू कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर रोशी ने माफूबा बक्सा उठाया और पिकोलो को कैद करने का मंत्र जापने लगा। लेकिन पिकोलो ने जोरदार वार किया जिससे रोशी जमीन पर गिर पड़ा। यामचा ने बल्मा से कहा कि वो आगे बढ़े और खुद गोकू का सामना करने के लिए रुक गया। गोकू ने उजारू के रूप में यामचा को धूल चटा दी और फिर पागलों की तरह बल्मा के पीछे पड़ गया। तभी मास्टर रोशी ने गोकू की टांग पकड़ी
और गोकू ने उसकी गर्दन जकड़ ली। रोशी ने कोशिश की कि गोकू को उसकी असलियत याद दिलाए, पर गोकू ध्यान न दे सका। उसकी असहनीय प्रताड़ना के बीच गोकू के अंदर छिपी आत्मा रोशी की मौत पर रोने लगी, उन अच्छे पलों को याद करते हुए जो उसने रोशी के साथ बिताए थे। इस भावना के साथ गोकू की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और उसने अपने आप को मॉन्स्टर रूप से रोक लिया, फिर अपने असली स्वरूप में वापस आ गया। गोकू निकोलो का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। निकोलो ने आग के गोले बरसाने शुरू किए, पर गोकू ने हवा की ऊर्जा से पलटवार किया, तो उनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो गई जिसमें उनकी शक्तियां बराबर थीं। इधर माई ने पीछे से बलमा के सिर पर गोली चला दी, जिससे वो सुरंग में गिर पड़ी। बलमा ने जैसे तैसे उठ खड़ी होकर माई पर बंदूक से पलटवार किया, पर अंततः उसकी गोलियां खत्म हो गई। बलमा ने हथियार डालते हुए कहा, मैं सारी ड्रैगन बॉल्स माई के हवाले कर दूंगी। अचानक उसने अपना सुपर पॉड खोला, जिसने बाइक का रूप धारण कर लिया। माई झुककर टकराने से बची और बलमा पर हमला करने की कोशिश की। यामचा ने पीछे से आकर माई का काम तमाम कर दिया। गोकू ने स्तंभ की चोटी पर अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और ऊर्जा का आखिरी गोला तैयार किया, जो सीधा पिकोलो के वार को चीरते हुए उसके सामने आ पहुंचा। मास्टर रोशी द्वारा सिखाई गई कामेहामेहा तकनीक से गोकू ने पिकोलो को समाप्त कर दिया। पिकोलो के खात्मे के बाद गोकू रोशी की लाश के पास पहुंचे। सभी ने ड्रैगन बॉल्स की मदद से रोशी को पुनः जीवित करने का निश्चय किया। गोकू ने सभी ड्रैगन बॉल्स मूर्ति के सामने रखी और उसी क्षण ड्रैगन शेनलोंग प्रकट हुआ। गोकू और उसके साथियों ने शेनलोंग से रोशी को जिंदा करने की इच्छा मांगी। शेनलोंग ने उसकी इच्छा पूरी की और रोशी के पुनरुत्थान के साथ ही सभी ड्रैगन बॉल्स फिर से अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर बिखर गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।